हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग दोनों करने वाले हैं, लेबर और मटेरियल कंबाइन। मतलब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते, देखिए फॉर्मूलाज क्या क्या था। तो मटेरियल के 3 फॉर्मूले थे और लेबर के 3 फॉर्मूले थे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो क्वांटिटी, कॉस्ट है तो कॉस्ट, प्राइस है तो प्राइस। स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड एक्चुअल, ये याद रखने का है। स्टैंडर्ड में एक्चुअल माइनस करने का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस। अब यहाँ पे कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट का फॉर्मूला है। क्वांटिटी है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। फॉर्मूला समझ में आया? अब कॉस्ट में सिर्फ कॉस्ट रहेगा, लेकिन क्वांटिटी में मल्टीप्लाई आएगा प्राइस से और प्राइस में मल्टीप्लाई आएगा क्वांटिटी से। तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पे आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। 3 फॉर्मूलेस एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 3 चीज आएगा। लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्वांटिटी को रिप्लेस किया गया है आर से, प्राइस को रिप्लेस किया गया है रेट से। रेट है तो स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। आर्स है स्टैंडर्ड आर्स, एक्चुअल आर्स। आर्स है यानी कि जब क्वांटिटी था तो किससे मल्टीप्लाई किया? प्राइस। तो प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा? रेट, स्टैंडर्ड रेट। और जब प्राइस था तो किससे मल्टीप्लाई किया? क्वांटिटी। क्वांटिटी की जगह पे यहाँ क्या आ गया? आर्स, एक्चुअल आर्स। फॉर्मूला क्लियर हुआ? अभी तक इतने लेक्चर्स हुए, इसमें ये सारी चीजें तो आपको कवर अप हो गई है, क्लियर है। खाली रिविजन था। स्टार्ट करते देखते सम क्या दिया गया। From the following information, calculate material and labor variance for 5 unit of product A. 5 यूनिट प्रोडक्ट ए के लिए स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है। मतलब स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स का दिया है? 5 यूनिट के लिए दिया गया है। मटेरियल दिया है 40 केजी। 5 यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए मटेरियल लग रहा है 40 केजी एट द रेट ₹25 पर केजी, और लेबर लग रहा है 100 आवर्स एट द रेट 2.5 आवर्स। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ है? 1000 यूनिट हुआ है। और 1000 में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, वो दिया है। पहले अपन टेबल बना लेते, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स के लिए? 5 यूनिट के लिए। एक्चुअल डेटा कितने यूनिट्स के लिए? बराबर है। तो 5 यूनिट के लिए मटेरियल, 5 यूनिट के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 40। और इसका पर यूनिट कितना है? पर यूनिट कितना है? 25, बराबर। सिमिलरली लेबर कितने आवर्स लग रहे हैं? 100, और एट द रेट कितना? 2.5 पर आवर, और पर आवर ही चाहिए होता है। लेबर के टाइम पे ध्यान में रखना आवर्स या यूनिट क्या दिया है। अगर पर यूनिट दिया रहता तो अपन इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, लेबर्स में ये बताया आपको, ठीक है। चलिए एक्चुअल डेटा पे आते हैं। एक्चुअल 1000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लग रहा है? 7840 एट द रेट 27 पर केजी। मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगा। जरा एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 7840 इंटू 27 कितना आ रहा है? 2,11,680। और लेबर कितना लग रहा है? 19,800 आवर्स एट द रेट 2.6 कितना आ रहा है? 51,400। क्या ये दोनों हम कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स का है, एक्चुअल कितने का है? दोनों सेम है क्या? नहीं। तो इसको कट करेंगे और इसकी जगह पे एक नया टेबल बनाएंगे। रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट के लिए बनेगा? तो 1000 बनेगा तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बराबर है। अब वो कैसे बनाएंगे? जब 5 यूनिट मटेरियल, जब 5 यूनिट का स्टैंडर्ड डेटा दिया था तो मटेरियल कितना लग रहा था? 40। 5 यूनिट के लिए लग रहा था 40। अभी कितना यूनिट बनाने का है? तो 1000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 40 डिवाइड बाय 5 कितना? मटेरियल 8000। रेट पर यूनिट कितना था? 25। 8000 इंटू 25 2 लाख, शायद 2 लाख आएगा, बराबर है, बराबर। नेक्स्ट लेबर, 5 यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर लग रहा था? 100। 5 में लग रहा था 100। अब 1000 यूनिट बनाने में कितना लेबर लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 2, 20 शायद 20,000 ही आएगा, बराबर है। फिर 20,000 एट द रेट कितना है? 2.5। तो
2.5 करो इसका 50,000। अब इसका कुछ काम है क्या? नहीं। अब इन दोनों के बेसिस पे क्या फाइंड करने का दिनेश? हमको फाइंड करना है मटेरियल एंड लेबर, दोनों फाइंड करना है। ठीक है, मटेरियल लेबर। मटेरियल का पहला फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट किसका निकालना है? मटेरियल का। मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना? 2 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितना? 2,11,680। तो 2 लाख माइनस 2,11,680 कितना आया? 11,600 नेगेटिव एडवर्स, बराबर। 2 लाख में से 2,11,680 माइनस होगा तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस को अपन क्या बोलते हैं? एडवर्स। समझा? नेक्स्ट है मटेरियल कॉस्ट के बाद हम निकालने वाले मटेरियल प्राइस वैरिएंस। प्राइस वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड डेटा, ये एक्चुअल डेटा। स्टैंडर्ड प्राइस किसका चल रहा है? मटेरियल। प्राइस कितना है? 25। एक्चुअल प्राइस कितना है? 27। तो 25 माइनस 27 बराबर इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल का कितना है? 7,840। 25 माइनस 27 माइनस 2 आएगा। माइनस 2 इंटू 7,840 15,680 नेगेटिव, मतलब एडवर्स। समझ में आया राहुल? आगे बढ़ते हैं। हाँ रोहित, समझ में आ गया बेटा? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? प्राइस से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? तो स्टैंडर्ड एक्चुअल मिल गया। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है मटेरियल का? ये सब मटेरियल है तो मटेरियल को ही देखना है आपको, लेबर में लेबर को देखिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 8,000 माइनस 7,840 क्वांटिटी क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दिया। समझ में आया? पॉजिटिव आएगा यहाँ पे 4,000। क्रॉस चेक कर लो, आपको 11,000 आएगा ही। 15,680 में 4,000 फेवरेबल है तो 11,000 ही आने वाला है। समझ में आ गया आंसर? लेबर पे जाते हैं, सेम फॉर्मूला लेबर के लिए अप्लाई करेंगे। लेबर कॉस्ट फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो बोलो, कोई नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। बताओ लेबर का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 50। एक्चुअल कॉस्ट कितना है? तो 50 माइनस 51,480, ये भी कैलकुलेटर पे होगा। ठीक है, 1,480 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस है तो लेबर प्राइस वेरिएंस। प्राइस को अपन क्या कहते हैं? रेट। बेटा रहने दे, लेबर रेट वेरिएंस बराबर है। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं आवर्स। यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, बराबर। स्टैंडर्ड रेट कितना? स्टैंडर्ड रेट कितना? लेबर का स्टैंडर्ड रेट कितना? एक्चुअल रेट कितना? इनटू एक्चुअल आवर्स कितना? समझ में आ गया? तो एक जीरो कम करो, 1980 एडवर्स आएगा, बराबर है। नेक्स्ट लेबर आर वैरिएंस फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू, वेरी गुड, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स कितना है? इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? समझ में आ गया? 2 लाख माइनस, सॉरी 20 माइनस 19,800, 200, 200 इंटू 2.5, 500 आएगा फेवरेबल। समझ में आया? कंबाइंड फॉर्मूला। इतना ही टॉपिक है ये, मैं आपको बीकॉम के लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बैफ के लेवल पे नहीं, या बीबीआई के लेवल पे नहीं। ठीक है, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब बीकॉम को है। बैफ, बीबीआई, बीएफएम जो भी है उनको इसके आगे के लेक्चर्स बैफ के साथ मिल जाएंगे। ये जो भी पढ़ाया जा रहा है ये बीकॉम के लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बीकॉम इतना ही करेगा, बैफ को आगे के और 2 फॉर्मूले बेटा देख ले एक बार कौन है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? आजा बेटा, आजा आजा आजा, आप लोग शिफ्ट हो जाओ, खाली उसको तो अकेला है बेटा, कोई नहीं, आके बैठ जाओ। डन यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट,
स्टैंडर्ड फॉर अ यूनिट, मतलब एक यूनिट। एक यूनिट के लिए मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है वो दिया है। एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 4 लाख, और उससे मटेरियल कितना लग रहा है, वर्क आवर कितना है, रेट कितना है, ये दिया है। फाइंड क्या करना है, सिर्फ दो फॉर्मूले, कॉस्ट, यूसेज, रेट, एफिशिएंसी, बस। एफिशिएंसी मतलब लेबर आर वराइंस, एफिशिएंसी मतलब आर वराइंस। लेबर रेट तो रेट ही है, एफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी मटेरियल के लिए, क्वांटिटी वर्ड मटेरियल के लिए, और एफिशिएंसी वर्ड किसके लिए है, तुम्हारा लेबर आवर्स के लिए, ठीक है। और यूसेज मतलब क्वांटिटी होता है। तो दो ही फॉर्मूला पूछा गया है। पहला टेबल बनाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, मटेरियल कितना लग रहा है, 2 kg, बराबर है मटेरियल 2 kg, रेट कितना है 5, लेबर कितना लग रहा है अपने को 4 आवर्स, और रेट कितना दिया है 6 पर आवर ही चाहिए था। एक्चुअल डेटा 4 लाख यूनिट के लिए मटेरियल कितना लग रहा है, देखो 7,90,000 kg, 7,90,000 kg। उसके बाद इसका रेट कितना दिया है 5.2 पर kg, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 7,90,000 इंटू 5.2, आधा 3.5 और 40, 390, 390 और 20, 3 लाख के आसपास रहेगा कुछ, 4 लाख आएगा, 41,80,000, बराबर है। चलिए लेबर पे आते, लेबर कितना लग रहा है 15,80,000, तो यहाँ पे 15,80,000 आवर्स, पर आवर कितना है 6.4, मल्टीप्लाई कर दो 1 करोड़ 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 1,12,000, बराबर ना, ठीक है। उधर कॉमा नहीं डाला बट उसके हिसाब से तो वही है। यानी यहाँ तक 1 करोड़ 1,12,000। क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये कितने यूनिट का है, ये कितने यूनिट का है, तो इसको कट करेंगे और इसको कितने यूनिट का बनाएंगे, 4 लाख यूनिट के लिए बनाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड नहीं, अब वो जो है वो स्टैंडर्ड काम आएगा। कैसे, एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना लग रहा था 2, मुझे कितना यूनिट बनाने का है, तो 4 लाख बनाने के लिए कितना 8 लाख हो जाएगा, बराबर। मटेरियल 8 लाख, रेट पर यूनिट कितना है 8 इंटू 5 40, 40 लाख, 40 लाख है, 4 लाख नहीं 40 लाख ही आएगा, क्योंकि ये 8 लाख है, सीधा सीधा हिसाब है। 40 लाख में यहाँ पे 41 लाख है, मतलब एक जीरो कम है, 40 लाख आएगा यहाँ पे, क्लियर, वो कैलकुलेशन है, 40 लाख इधर आएगा। आगे लेबर पे जाते हैं। एक यूनिट में लेबर कितना लग रहा था 4 आवर्स, अभी कितना यूनिट बनाने का है, 4 लाख में कितना 16 लाख हो जाएगा, 16 लाख। पर यूनिट कितना है 6, 16 इंटू 6 36 और 96, 9 करोड़ 60 लाख, 9 करोड़ 60 लाख। यहाँ पे 96 नहीं आएगा, हाँ 96 लाख ही आएगा, बराबर है, 396 लाख ही आएगा, ये बराबर है, क्लियर। अब इसका कोई काम, सिर्फ ये दो से आपको कितने फॉर्मूले लिखने, 1 2 3 4, 4 ही फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 40 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 41 लाख, बराबर। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल 40 लाख माइनस 41 लाख 8,000, बराबर अमाउंट है, 1,08,000 एडवांस। और एक फॉर्मूला डालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज मतलब क्वांटिटी, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया। चलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी 7,90,000, बराबर। स्टैंडर्ड प्राइस है 5, तो 10 50,000 फेवरेबल, क्लियर है ना। बस ये दो चीजें फाइंड करना था यहाँ पे। लेबर पे आते, लेबर रेट वराइंस, रेट वराइंस बोलो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ही करना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, रेट है तो आर से मल्टीप्लाई, एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई, तो स्टैंडर्ड रेट लेबर का कितना है, एक्चुअल रेट कितना है इंटू एक्चुअल आर्स कितना है 15,80,000, तो 6 माइनस 6.4 इंटू 15,80,000 कितना आ रहा है 6,32,000 एडवर्स। एफिशिएंसी वराइंस मतलब लेबर एफिशिएंसी वराइंस मतलब आर्स वराइंस, स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस मतलब रेट, बराबर। तो स्टैंडर्ड आर्स कितना है, एक्चुअल आर्स कितना है
समझ में आया? इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है यहाँ पे 16 लाख 15 लाख 80 इंटू 6 20 1 लाख 20 शायद 1 लाख 20 फेवरेबल। समझ में आ रहा है? सम टॉपिक समझ में आया क्या है? कॉन्फिडेंस है? ये दोनों टॉपिक, दो टॉपिक हो रहे देखो, एक तुमको मैंने मटेरियल इसका बताया मार्जिनल कॉस्टिंग और ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के दो टॉपिक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले अभी, बराबर। ये टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस्ड, वो भी टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मेहनत करोगे टॉपिक पूरा मार्क्स देके जाएगा। टीआई बीकॉम तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है आपको। क्लियर है क्या? बट वो जो दो और फॉर्मूलेज है उसके लेक्चर्स भी तुम लोग अटेंड करना। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो आपका नॉलेज एनहांस करेगा और कुछ भी नहीं है। आपको सिलेबस में नहीं भी है तो भी लेक्चर्स अटेंड करना हो, ठीक है? ओके, चलिए बढ़ते आगे, देखते क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वंस अगेन यूसेज प्राइस एफिशिएंसी रेट, चार फॉर्मूलेस पूछे। स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, मटेरियल लेबर दिया है। एक्चुअल फॉर 2000 यूनिट फॉर वाई, मटेरियल लेबर दिया है। रेट ऑफ लेबर पर आवर इज गिवन टू, बराबर। स्टार्ट करते स्टैंडर्ड डेटा। दिनेश देखते क्या दिया है। दिनेश 10 यूनिट स्टैंडर्ड डेटा 10 यूनिट का। मटेरियल कितना लग रहा है 80 यूनिट। पर यूनिट दिया है क्या मटेरियल का? देखो जरा किधर दिया है, दिया है, देखो जरा क्वेश्चन में दिया नहीं है? दिया, कहाँ दिया है? किधर है, किधर है, किधर दिया है, किधर है, किधर है भाई? ये 25 किधर दिया है बता? ये 25 किधर से आया? हाँ ये क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेट प्रिंट नहीं हुआ था। ये आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको मिलेगा। तू भी वही बोल रहा था ना? आगे बढ़ता हूँ। लेबर, लेबर दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? 2000 यूनिट फॉर प्रोडक्ट वाई और इसका रेट है 2.5। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है बट ये आगे दोनों चीज क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? ओके, एक्चुअल में आ जाता हूँ। एक्चुअल कितना यूनिट्स के लिए दिया है? एक्चुअल मटेरियल कितना लगा है? 15680 एट द रेट 28 पर केजी। 15680 इंटू 28 करो, कितना आ रहा है? कुलदीप 4,39,40। लेबर कितना लग रहा है भाई? लेबर यहाँ पे ₹102,960 रुपीज, मतलब लेबर का 1,02,960 ये दिया है और पर आर दिया है 2.6। क्या करना, 1,02,960 डिवाइड बाई 2.6 करो तो ये लेबर आवर्स मिलेगा। गलती नहीं कर देना, 1,02,960 को इधर मत लिख देना। सर क्यों? क्लियर बोला है, लेबर रुपीज, लेबर आवर्स नहीं है। लेबर रुपीज मतलब कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट है 1,02,960 रुपए और हम लेबर को कितना पे कर रहे हैं? 2.6 पर आवर का। तो अगर ₹2.60 एक आवर का दे रहे उस हिसाब से अगर मैंने उसको 1,02,960 दिया है तो उसने कितने आवर्स काम किया? इसलिए मैंने 1,02,960 डिवाइड बाई 2.6 करो 39,600 आएगा। समझा लॉजिक? हाँ। अब रिवाइज बनाना पड़ेगा तो रिवाइज स्टैंडर्ड 2000 यूनिट के लिए कैसे बनेगा? 10 यूनिट के लिए 80 लग रहा है तो 2000 के लिए कितना? 16, 16,000 शायद 16,000 आएगा। 16,000 पर यूनिट है 25, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो 4 लाख आ जाएगा, बराबर है। 8 है तो 4 ही आएगा, बराबर है। लेबर पे जाते हैं, 10 यूनिट के लिए लेबर कितना लग रहा है? 200। ये क्या? अच्छा 10 उधर आ गया क्या? ये 10 और 200 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 40,000 आ रहा है। पर यूनिट कितना है? 2.5, तो 40 का आधा मतलब 20, 20 किधर? नहीं नहीं, बराबर है। मैं हिसाब इधर ही लगा रहा हूँ, इधर 15 दिया तो इधर 1,60,000 आ ही नहीं सकता है। मैंने पहली बार ही बोल के रखा, आपका डेटा आसपास ही मिलेगा। अगर ये 1,60,000 हो जाता है और ये 1500 ही है, 15,000 ही मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 40,000 और 2.5 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख आ गया। दोनों डेटा क्लियर है? यहाँ पे जाते
मटेरियल और लेबर, सिर्फ दो फॉर्मूलेज अप्लाई करना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज मतलब क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। क्वांटिटी कितना है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, मतलब फेवरेबल आंसर ही आएगा यहाँ पे, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ रहा है 8000, करके चेक करो तो समझ में आ जाएगा। लेबर सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कितना, बराबर है, क्या लिख दिया भाई, मटेरियल चालू है ना, 25 और 28 आएगा, मैंने लेबर काउंट किया था, स्टैंडर्ड प्राइस 25, एक्चुअल प्राइस 28, बराबर, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 15,680, मल्टीप्लाई करो 47,040, बराबर है, एडवर्स में ही आया है। लेबर पे आते हैं, लेबर में लेबर एफिशिएंसी और रेट दो पूछा है, तो एफिशिएंसी मतलब आवर्स, क्या हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू, समझ में आया, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है लेबर का, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स, तो 40,000 माइनस 39,600, एक जीरो ज्यादा इधर, 39,600 इनटू स्टैंडर्ड रेट 2.6, देखो 1000 रुपये आ रहा है क्या, 1000 आएगा क्योंकि 400 ही बचता है ना यहाँ पे, 400 इंटू 2.5 करोगे तो 1000 ही आएगा, इधर एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। आगे लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल, अभी फॉर्मूले बैट हो जाने चाहिए, स्टैंडर्ड रेट कितना है लेबर का 2.5, एक्चुअल रेट 2.6 इनटू 39,600 एक्चुअल आवर्स, करो कितना आ रहा है, एक जीरो कम हो जाएगा, 3960 एडवर्स, 3960 एडवर्स आएगा, जीरो नहीं डाला, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक समझ में आया क्या है, देखो मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ अभी एक एक लेक्चर में तीन तीन चार चार सब, क्योंकि सब सिमिलर है, ज़्यादा टाइम टॉपिक पे वेस्ट करेंगे मतलब नहीं, अब प्रैक्टिस के ऊपर है ये कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर है। शायद और एक सम है, लास्ट सम लेता हूँ फिर वाइंड अप करता हूँ, नहीं नहीं हाँ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक बार में सब हो जाएगा तो अच्छा है, वेरी गुड, इसके लिए लास्ट सम, चलो। Following details relating to the product are made available to you. Standard cost per unit, material दिया है, labor दिया है, actual cost दिया गया है, actual production was 10 unit, calculate all possible variance। चलिए ठीक है, पहले रिवाइज बना दिया लगता है, हाँ जी पहले रिवाइज बन गया, इधर आ जाते हैं, रिवाइज को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने यूनिट के लिए दिया है, एक यूनिट के लिए, मटेरियल कितना लग रहा है 50 एट द रेट 40 पर केजी, लेबर कितना लग रहा है 400 एट द रेट 1 पर केजी, ये पिछले सब में नहीं था, ठीक है, तो लेबर 400 एट द रेट 1 पर केजी। एक्चुअल डेटा कितने यूनिट के लिए दिया है, 10 यूनिट के लिए, बराबर है, 10 यूनिट के लिए एक्चुअल कितना लग रहा है, मटेरियल लग रहा है 490 केजी एट द रेट 42 केजी, 490 इंटू 42 20,580, लेबर लग रहा है 3960 एट द रेट 1.1, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 43, समझ में आ गया। अब क्या ये सेम डेटा है, नहीं, तो रिवाइज डेटा बनेगा 10 यूनिट के लिए, कैसे, एक यूनिट के लिए 50, एक यूनिट के लिए 50, तो 10 के लिए कितना, मल्टीप्लाई किया 500, तो ये मटेरियल आ गया 500 एट द रेट 42 के हिसाब, सॉरी 50 के हिसाब से, सॉरी कितना है 50 है 40 है, 40 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 20,000। लेबर, लेबर कितना है, एक के लिए 400, एक यूनिट के लिए 400, तो 10 के लिए कितना, मल्टीप्लाई किया 4000, लेबर हो गया 4000 एट द रेट 1, 4000, बात समझ में आ गया। जितने फॉर्मूलेज बोले उतने आपको बोला है कर लो, तो इधर 6 के 6 फॉर्मूलेज एप्लीकेबल होंगे, मटेरियल के भी और लेबर के। पहला है कॉस्ट, फॉर्मूला बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 20, एक्चुअल कॉस्ट 20,580, बराबर है, माइनस 580 आएगा। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 40, एक्चुअल प्राइस है 42, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 490, माइनस मतलब 480 का हाफ 200, 245, उसका डबल करेंगे ना, 245 का डबल करेंगे तो 80 हो जाएगा ना, बराबर है, एडवर्स में ही आएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद और एक फॉर्मूला क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500, एक्चुअल क्वांटिटी 500 सॉरी 490 इंटू 40 करो कितना आ रहा है देखो
10 मतलब 400 फेवरेबल, 980 में 400 जाएगा तो 580 एडवर्स आ जाएगा, बराबर है। लेबर पे जाते, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है लेबर का 400 सॉरी 4000, एक्चुअल है 4356, माइनस में आ जाएगा तुमको, समझ में आया। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी, या तो रेट वराइंस ले लिया, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट है 1, ये है 1.1 इनटू 3960, 0.110 कम हो जाएगा 396, हाँ बराबर है। नेक्स्ट लेबर आर वराइंस, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट करना है। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 4000, एक्चुअल आवर्स कितना है 3960 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 1, 40 आ जाएगा, समझ में आ गया। आंसर क्रॉस चेक भी करो, इसमें से 40 माइनस करोगे तो 356 आ जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आज इतना ही है। क्लियर है क्या? चलो फिर आज इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।